गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, लास्ट टाइम आपने जो टॉपिक किया था आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज नए आइडेंटिटीज़ हैं। देखो ट्रिगो नो डाउट लंबा ही चल रहा है, लेकिन ट्रिगो ज़्यादा टाइम लेगा। तो अभी ट्रिगो में हमारा है जो नेक्स्ट फॉर्मूले बेस्ड है, तो पहले फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दूँ, फॉर्मूले के डेरिवेशन बता दूँ, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी आपके पास है, सपोज प्रोडक्ट दिए, उसको सम में बदलना है, तो आप यहाँ लिखेंगे +11 convert product into sum। प्रोडक्ट को सम में बदलना, जैसे आपको यहाँ दिए है 2 cos A cos B। देखो cos A और cos B में प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप इसको बदल सकते हो cos A plus B प्लस cos A माइनस B। ये आपका फॉर्मूला। अगर प्रोडक्ट दिया है उसको अगर आप इसको ओपन करते हो ये फॉर्मूले को, तो वो आपका फाइनली यही आंसर आएगा। सेम वे से अगर आपका 2 cos या -2 sin A sin B दिया है, तो इसमें आपका cos A plus B माइनस cos A माइनस B। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अगर यहाँ माइनस है +2 sin A sin B दिया हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो cos A माइनस B को आगे, cos A प्लस B को पीछे। बस ये कंसेप्ट यही है। ठीक, नेक्स्ट मतलब जब दोनों साइन हो, दोनों को सब फर्स्ट सेकंड के दो पार्ट हैं और नहीं। अगर माइनस है तो ऐसे, प्लस है तो आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड पार्ट 2 sin A cos B। इसको आप लिख सकते हैं साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस। अब इसको आप ओपन करोगे, यू आर गेटिंग दिस फॉर्म। सेम वे से फोर्थ फॉर्म, अगर इसकी जगह 2 cos A sin B हुआ, तो आप इसको लर्न करेंगे साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखना। देखो इसमें आपको कैसे लर्न करना है। दोनों कॉस इसको अगर आप ओपन करते साइन A प्लस B को, तो क्या फॉर्मूला है साइन A cos B प्लस cos A sin B। ब्रैकेट करें साइन A cos B माइनस cos A sin B। देखो करके डेरिवेशन में करके बता दूं। जैसे आपका पहला है, आपने राइट हैंड साइड को ओपन किया, cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और cos A माइनस B का फॉर्मूला है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, और आपने इन दोनों को ऐड किया, प्लस किया, प्लस में cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसमें देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम cos A cos B है, ये आपका आ गया। इसी की जगह अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, जिसे आपने लिखा cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, ये -2 टाइम साइन A साइन B आ जाता है, -2 टाइम साइन A साइन B। देखो अगर आप माइनस लिखेंगे नीचे का साइन बदल जाएंगे,
चेक कर लो। सेम वे से अब अगर आपने इनको माइनस किया, जैसे ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, अगर यहाँ इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उस केस में क्या होगा, इसमें से ये तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2 टाइम साइन ए साइन बी आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब जैसे थर्ड फॉर्मूला, थर्ड में आपको ये तो हो गए पहले दो, थर्ड वाला जैसे आपने साइन ए प्लस बी को ओपन किया तो ये आया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी को ओपन किया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आया। जैसे आपने इसको, अब इसमें दो ही हैं, आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट। जैसे ऐड किया, यहाँ लिखा है ऐड करते ही ये और ये टर्म कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम साइन ए कॉस बी, और यहाँ एडिशन आ जाएगा साइन ए प्लस बी एडेड विद साइन ए माइनस बी। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया इन्हीं दोनों को तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी में आपका क्या होगा, माइनस करते समय ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल, और ये आपका 2 टाइम कॉस ए साइन बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसकी डेरिवेशन, कैसे आपको इसको ध्यान रखना। अब देखो इसी में अगर आपको लर्न करना, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस आपको अगर लर्न करना है तो इसको लर्न करने के लिए आप लिखेंगे 2cc, मतलब cc का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आप c प्लस सी करेंगे। अगर यहाँ माइनस 2ss है तो इसका मतलब c माइनस सी है, लेकिन अगर प्लस 2ss है तो ये आपका 1 और 2 है, लेकिन इस केस में C2 माइनस सी बना दो। इस सेम वे से अगर तुम्हारा है 2SC तो उस समय S प्लस एस, साइन प्लस साइन, और 2CS है तो S माइनस S1 माइनस S2, और 1 में हमेशा आपका A प्लस बी आएगा और 2 में हमेशा A माइनस बी आएगा। ये आपको लर्न रखने के लिए आसान तरीका है कि आप कभी भी कोई फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं तो कैसे उसको लर्न करना है। अब ये ज़्यादातर लर्न करने से ज़्यादातर हमें क्या करना है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस में करना है, तो ये क्या हमारे ज़्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, अब इसी में पहले हम इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं प्रोडक्ट, सम से प्रोडक्ट में कैसे करना है वो कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे अभी आपके पास है, ये आपने सीख लिया, अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं और आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कैसे करें। जैसे आपको दिया यहाँ 2 cos 60 sin 40, इसकी वैल्यू फाइंड करें 40। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये फॉर्मूला है 2CS, यानी लास्ट वाला फॉर्मूला आ गया S1 माइनस S2, तो यहाँ सीधा हमने लिखा साइन प्लस साइन, साइन में A प्लस बी 60 प्लस 40 माइनस साइन 60 माइनस 40, तो ये आ गया आपका साइन 100 डिग्री माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री। तो ये कन्वर्ट हो गया कि अगर आपका ये दिया है प्रोडक्ट में तो कैसे आपने सम में बदल दिया। इसी तरह से आपको दिया है 2 साइन, और इसकी वैल्यू आपको निकालना है, कंटिन्यू कर सकते हैं,
सेकेंड पार्ट, 2 साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला, एस सी 2SC या S1 प्लस S2 यानी साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये आपका हो जाएगा साइन 5 प्लस 3 8 थीटा प्लस साइन 5 माइनस 3 2 थीटा। ये आपका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है? सेम वे से थर्ड कंसेप्ट। अब जैसे आपको बस वो फॉर्मूले ध्यान रखना है कि 2SC है 2CC है, एक और 2 साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा, 2 साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा। अब आपको पता 2SS है लेकिन प्लस में तो C2 माइनस C में, यानी आपको cos A माइनस B पहले करना है, 3 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 5 थीटा। ये cos हो गया माइनस 2 थीटा, cos ये 8 थीटा, लेकिन cos इवन फंक्शन है, माइनस अंदर नहीं होता, डिसॉल्व हो जाता है, cos 2 थीटा माइनस cos 8। ये समझ में आया अपने कैसे चेंज कर रहे हैं, आपने ध्यान से उसको समझना है आप लोगों को। जैसे अभी आपको दिया है cos 75 sin 15 का वैल्यू चाहिए, cos 75 sin 15, cos 75 sin 15 की वैल्यू चाहिए। तो आपने सबसे पहले देखो यहाँ 2 नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, और वो भी हमारा लास्ट वाला है। तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन में 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 2 cos 75 sin 15, फिर डिवाइडेड बाय आपने 2 कर दिया, ये आ गया। अब हाँ यहाँ हमने 1/2 बाहर किया, अब फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 2CS यानी S माइनस S, तो हमने साइन 75 प्लस 15 90 माइनस साइन 75 माइनस 15 60, ये आपका इसका वैल्यू हो गया। अब हमने लिखा हाफ, साइन 90 इज 1, साइन 60 इज √3/2, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 एलसीएम 2 माइनस √3, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3/2 2 4, ये आपका सॉल्यूशन। बस ये है आपको ध्यान रखना 2 होना जरूरी है, और 2 के बाद इसको आप कंपल्सरी यूज कैसे करना, देखो सामने सारे फॉर्मूले लिखे। ओके चलो अब नेक्स्ट में इसका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक का रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूँ। ये आ गया आप लोगों को समझ में? देखो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना बस। जैसे अभी आपके पास है क्वेश्चन, साइन 45 प्लस ए प्रूव करना, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन 45 प्लस ए साइन 45 minus a, it should be equal to half of
कॉस 2a, ये आपको वेरीफाई करके देखना है। देखिए अब देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन 2 यहाँ दिया नहीं है, तो पहला प्रोसेस है 2 से मल्टीप्लाई करो। -2 से भी कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। 2 किया तो साइन 45 प्लस a साइन 45 माइनस a, क्लियर हो गया। अब आपको डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से आपको होल टर्म को 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर आ गया ये 2ss, 2ss का सेकंड c2 माइनस c1, यानी ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा cos b माइनस a माइनस b, 45 प्लस a में से 45 ये आपने माइनस कर दिया, और यहाँ पर आया माइनस, फिर cos 45 प्लस a प्लस 45 माइनस a, मतलब a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब यहाँ देखते हैं, हाफ 1 बाई ब्रैकेट, देखो 45 45 कैंसिल, a प्लस a cos 2a आ गया, यहाँ a कैंसिल, माइनस cos ऑफ 90, हाफ cos ऑफ 2a, cos ऑफ 90 डिग्री आप लोगों को पता 0 आता है, तो यहाँ आ गया हाफ cos ऑफ 2a, जो कि आपका राइट हैंड साइड से मैच कर, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में वेरीफाई कर दे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, जिसको आप सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड साइड में पहुंच गए, और यही फॉर्मूले आपने यूज किए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं। ये बुक के आपके हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इतना वॉरिड मत हो, बुक में ही सेम कंसेप्ट दिया, तो बुक को ही मैं ज़्यादा फोकस करो, इसलिए आप बुक में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, आपको प्रूव करना है 2 cos 5/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये पूरे का आंसर आपको 0 वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो अभी हमारे को यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है कैसे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं इस वाले में, जैसे ये पूरा आंसर आपका 0 वेरिफिकेशन करना है, सॉल्यूशन। अब आपको सही दिख रहा है, ये 2cc दिख रहा है, तो 2cc का फॉर्मूला c1 प्लस c2, तो हमने लिया cos 5/13 प्लस 9π/13, फिर हमने लिखा प्लस cos 5/13 माइनस 9π/13 प्लस, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। फिर बाकी जो टर्म है हमने ऐसे ही रखा, 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट्स क्या है। देखो आपने एलसीएम सेम है, 9 प्लस ये हो गया 10 cos 10π/13, ओके। अब यहाँ पर हमने देखा cos, तो ये आ गया -8π/13, पहले प्लस फिर माइनस, फिर cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब देखो ये आप यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है।
अगर आप इसको कॉस में ही रखना चाहते हैं तो आपको पता है कॉस में सेकंड क्वाड्रेंट ले लेते हैं, पाई माइनस 10 पाई/13 से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमें सेकंड क्वाड्रेंट में हम, लेकिन उस समय आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, तो आगे माइनस साइन आ जाएगा। फिर इसी ढंग से ये तो आपका इवन फंक्शन माइनस बाहर आ गया, तो हमने माइनस करके कॉस 8 पाई/13 को पाई माइनस 8 पाई/13 कर दिया। बाकी आपने कोई चेंज नहीं किया, 3 पाई/13 प्लस कॉस 5 पाई/13। आप लोगों को पता है कि 180 में से कोई भी एंगल माइनस करो सेकंड क्वाड्रेंट में, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ किया माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, आपको पता है कॉस थीटा होते हैं, तो 13 माइनस 10 3 पाई/13। ओके, सेम वे से हमने यहाँ चेंज किया कॉस 5 पाई/13, 13 माइनस 5 पाई/13 प्लस कॉस 3 पाई/13। हाँ, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये 3 पाई/13 और ये 5 पाई/13 से अगर हम इंटू करें तो वैल्यू में बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर आ गया ये प्लस कॉस 5। देखो कभी भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था जैसे कॉस ऑफ 120 चाहिए तो आप क्या लिख रहे थे, कॉस ऑफ 180 माइनस 120, कॉस ऑफ 60, लेकिन साइन माइनस डाल के। वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ किया। अब देखोगे तो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये आपका पूरा जीरो। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड हमारा वेरिफिकेशन हो गया। ये आपका प्रूफ है। हमने आइडेंटिटी से एक ही यूज किए 2cc और उसके ऊपर से ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। चलो एक कॉल करते हैं। जैसे आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, 10 60 प्लस a, 7th क्वेश्चन, 10 60 minus a, it should be equal to 2 times cos 2a plus 1, 2 times cos 2a minus 1। ये आपको वेरिफिकेशन है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है 10 60 प्लस a, 10 60 माइनस a। 10 को आप चेंज कर सकते हो साइन बाय कॉस में, तो आपने यहाँ लिखा साइन 60 प्लस a साइन 60 माइनस a, नीचे साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस प्लस a साइन बाय कॉस, कॉस 60 माइनस a, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। 10 में हमारा कन्वर्जन हो गया। अब आता है 2cc 2ss आ रहा है सेकेंड वाला, तो c2 माइनस c1, तो हमने लिखा कॉस, हाँ यहाँ 2 से इंटू करते हैं, उतना ही ऊपर नीचे 2 से इंटू करके बैलेंस कर दिया। अब 2ss का फॉर्मूला है तो c माइनस a, 60 प्लस a माइनस 60 प्लस a, फिर यहाँ पर प्लस कॉस 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a, और नीचे हमने लिखा वो इसे 2cc का फॉर्मूला हमारा फर्स्ट है c प्लस c, तो cos 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a, फिर प्लस cos 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a।
जो फॉर्मूलेज हैं वही आपको 2cc वो ध्यान रखना बस। अब देखो यहाँ 60 कैंसिल, यहाँ ए कैंसिल, तो ये आ गया आपका cos 2a प्लस cos ऑफ 120 डिग्री, और यहाँ देखें cos ऑफ 120 डिग्री प्लस cos ऑफ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, हमें दोनों में सेम फॉर्म है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो यहाँ आपका आ गया 2a। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर cos 2a, cos ऑफ 120 मैंने बताया चेंज करने के लिए आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। 120 को 180 से माइनस के 60, सेम वैसे माइनस cos 60 प्लस cos 2a। अब cos 60 की वैल्यू आपने यहाँ रिप्लेस किया, cos 2a माइनस हाफ प्लस cos 2a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका जो वैल्यू आ रहा है, हाँ एक चीज यहाँ हो गई है, जब हम इसको यूज कर रहे हैं c माइनस सी था हमारा फॉर्मूला, मैंने यहाँ प्लस लिखा, वो एक बहुत बड़ी गलती हुई है, सॉरी। यहाँ प्लस की जगह आपका ऊपर आएगा माइनस, हम cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक मिस्टेकन है, उसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ प्लस। अब इसको हाँ, ये था आपका ऊपर माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हमने यहाँ क्रॉस किया तो 2 cos 2a प्लस 1/2, यहाँ पर आया -1 प्लस 2 cos 2a/2, 2 कैंसिल हो गया आपका, और आपका ये वेरिफिकेशन हो गया कि राइट हैंड साइड आ रहा है आपका 2 cos 2a प्लस 1/2 cos 2a माइनस 1, जो कि राइट हैंड साइड से मैच होगा। तो ये बस आपको थोड़े से फॉर्मूले, कहीं भी एक मिस्टेक होगा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, कि इसमें हमारा फॉर्मूला था c माइनस सी, तो हमारा है वो C2 माइनस C1, वो देखना पड़ेगा आपको कि फॉर्मूले ये दो, ऊपर तो आपको पता है कि पूरा साइन था, तो C2 माइनस C1 था, और नीचे cos था तो C2 प्लस C1 था। तो वहाँ cos 120 की वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी आपको ध्यान रखना। देखो आपका पूरा ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्ट प्रोडक्ट को, जैसे सम में किया, अब हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उसका फॉर्मूले लिखा देता हूँ और उसको फिर हम नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेशंस करेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं कि नेक्स्ट पीरियड में ही उसको कंटिन्यू करेंगे, उसी में मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे उसको वेरीफाई। अभी ये जो कंसेप्ट था पूरा हो गया कि प्रोडक्ट को कैसे सम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, और हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, और वेडनेसडे को मैं इसका पूरा नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगा। तो जब तक आप लोग देखो, इसकी अभी मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए नहीं दूँ, जो मैंने क्वेश्चन करा उसी को आप देखो कैसे किया, और मैं कुछ वर्कशीट भेज रहा हूँ उसको आप बैठ कर सॉल्व करोगे। जो अभी जितना हमने ट्रिग्नोमेट्री में कर लिया वहाँ तक कि मैंने वर्कशीट भेजी हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो, उसके डाउट्स हो तो मेरे को बताओ। और तब तक ये क्वेश्चन हैं, इसको अभी नहीं करना, फिर मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से बोलूँगा ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। चलो बाय बच्चों।